हेलो एनिमे में आप सबका स्वागत है एसटी एनिमे में। आज हम फिर से एपिसोड लाए योना द डेवन एपिसोड 6 से पहले आपने इसके बाद के एपिसोड नहीं देखे तो चैनल में जाके देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना नए आए हो तो वीडियो को करते स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें योना को ही दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और तेंजे योना का ये रूप देख के डर रहा होता है। हक बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर मत आना, और हक सभी सिपाही से लड़ाई कर रहा होता है। मगर गैस जो तीर हक को लगा था उसमें जहर था तो जहर का असर हक पे हो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठा के एक सिपाही पीछे से तलवार से हमला कर देता है और हक को घायल करके गिरा देता है और सभी सिपाही हक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर गाइस हक फिर से खड़ा हो जाता है और सभी सिपाही को फिर से पेलने लगता है। वो सिपाही कहता है इस मॉन्स्टर पे तो जहर का भी असर नहीं हो रहा है। हक बोलता है प्रिंसेस योना मैं आपके पास आ रहा हूँ, और हक योना की तरफ भागने लगता है। हक भागते हुए रास्ते में ही गिर जाता है और गाइस यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हक पे जहर का असर हो रहा होता है। पर धीरे धीरे वो सिपाही बोलता है यही हमारा मौका है, जल्दी से सभी हमला करो उस पे, उसको मार डालो। मगर अगर हक कमजोर हो रहा है तो जैसे अपनी रक्षा ही कर रहा होता है वो, और हक खाई की तोड़ की ही दूर होता है और वो हक को तीनों बाजू से घेर लेते हैं और एक सिपाही तलवार से हमला करता है और वो हक का सीना चीर देता है और हक खाई में गिर जाता है और योना हक की फिक्र कर रही होती है। मगर गाइस हक पहाड़ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो खाई में नहीं गिरता। तेंजे बोलता है अब आया हक पहाड़ के नीचे। वो योना मन में सोच रही होती है ऐसे में तो हक मर जाएगा, हक मर जाएगा, और योना हक को बचाने के लिए वहाँ से भागती है। तेंजे योना के बाल पकड़ लेता है। तेंजे कहता है वो मेरे साथ कैसल में चलना हो, हक यहीं पे ही मरेगा, और योना तेंजे की तलवार हाथ में ले लेती है और उस तलवार से अपने बाल काट के वहाँ से भाग जाती है। और तेंजे योना का ये रूप देख के उसकी फट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और योना हक को बचाने के लिए नीचे पहाड़ से उतरती है और वो सिपाही हक पे हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे योना आ जाती है जो बोलती है हक से दूर हटो वरना तुम सभी को मैं मार डालूंगी, और योना तलवार से हमला करती है और सिपाही भी योना ऊपर हमला करते हैं। तभी तेंजे कहता है योना को मत मारो बेवकूफो, और सिपाही बोलता है मगर ऐसे तो प्रिंसेस हमें मार डालेंगी, और योना की आंखों में जुनून होता है और वो सिपाही डर के मारे ही पीछे हट जाता है और योना हक को बचाने के लिए जाती है। हक कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ से भागो जल्दी से वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। योना बोलती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाए हक, और सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, मेरे पिता मारे गए, मेरा कैसल चला गया, अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ हक। तभी तेंजे बोलता है बेवकूफो देख क्या रहे हो, जल्दी से योना को हक से दूर करो, और वो सिपाही योना को पकड़ने जाते हैं। मगर गाइस योना पीछे मुड़ के देखने जाती है, इसकी वजह से योना और हक दोनों नीचे खाई में ही गिर जाते हैं और तेंजे योना को पकड़ने ही वाला होता है। मगर गाइस योना और हक दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। तेंजे कहता है बेवकूफो देख क्या रहे हो, जल्दी से उन दोनों को ढूंढो, और तेंजे योना को खाई में गिरता हुआ देख के गुस्से में आ रहा होता है। वो सिपाही बोलते हैं होश संभाले तेंजे, प्रिंसेस योना खाई में गिरने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई होगी, अब वहाँ पे जाना सिर्फ बेवकूफी ही होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन सुवोंग और काई को दिखाया जाता है। काई बोलता है जनरल सुंजिंग का बेटा फायर टिप का चाइल्ड आपसे मिलना चाहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए सुवोंग मिलने के लिए जाता है। सुवोंग बोलता है तेंजिन अर्धी रात को यहाँ पे आने का कुछ कारण। तेंजे कहता है इस समय आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, इतनी रात को आपके रात तिलक होने से पहले मैं आया हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है जो मुझे आपको देना है। प्रिंसेस योना मर चुकी है। नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ है, जो जगह विंड टिप को और फायर टिप को अलग करती है, मैंने जनरल हक और योना को चारों तरफ से वहाँ पे घेर लिया था। जब बस मैं उन्हें पकड़ने ही वाला था वो खाई में गिर गई। काई कहता है वो उन पहाड़ियों से गिर गई, लॉर्ड सुवोंग ने आपसे कहा था ना जैसे ही वो तुम्हें दिखे तो हमें बताना, लेकिन नहीं, तुमने प्रिंसेस योना को घेर लिया और मार डाला, ये देशद्रोह है लॉर्ड तेंजे। तेंजे कहता है हाँ बिल्कुल मैंने उसे मार डाला, प्लीज मुझे सजा दीजिए। सुवोंग बोलता है
आधी रात हो चुकी है, आज के सेल में आराम कर लो, तुम्हें कल रात तिलक में भी आना है। इतना कहते सुओंग यहाँ से चला जाता है। तेंजे कहता है नहीं, आपको मुझे सजा देनी होगी और काई तेंजन को रोक रहा होता है। तेंजन बोलता है मुझे सजा दीजिए आप, और सुओंग यहाँ से चला जाता। फिर हमें सुओंग को दिखाया जाता है जो योना और हक को दोनों को याद कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का एप्पल खा रहा होता है। गाइस उस लड़के को प्रिंसेस योना और दोनों हक मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रिंसेस योना और हक दोनों अभी तक मरे नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काई सुओंग को कुछ कह रहा होता है। काय बोलता है विंड टिप के एल्डियन मूनडॉग आ गए हैं, अगला जनरल भी उसके साथ है। सुओंग कहता है तो उन लोगों ने न्यू जनरल चुन लिया है। काय बोलता है उन सब ने सोच लिया होगा कि विंड टिप की सुरक्षा के लिए कोई जनरल चाहिए, मगर मूनडॉग का जैसा स्वभाव है वो थोड़ा अजीब है। सुओंग बोलता है तो कौन है अगला जनरल? काय कहता है वो जनरल हक से छोटा है। सुओंग बोलता है राज तिलक के लिए आज मौसम बहुत ही अच्छा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कोका किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे 5 क्लैन के जनरल आए होते हैं। फिर हमें सुओंग को दिखाया जाता है जो अपने बीते पलों को याद कर रहा होता है। फिर हमें योना को दिखाया जाता है जो सुओंग को बुला रही होती है और वहाँ पे हक भी होता है। हक कहता है सुओंग तुम जरा स्लो हो। सुओंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, लॉर्ड मूनडॉग ने मुझसे कहा था मुझ में भी कोई टैलेंट है। हक बोलता है तुमने कभी मुझे हराया है? सुओंग कहता है तुम्हारा ताकतवर होना आम है क्योंकि तुम्हें प्रिंसेस योना की रक्षा करनी है। हक बोलता है इसका क्या मतलब है? सुओंग कहता है लेकिन मुझे सच में जलन होती है क्योंकि योना के पास तुम हो। हक बोलता है लेकिन तुम्हारे पास भी नौकर है ना। सुओंग कहता है मुझे मेरा पास में दोस्त चाहिए, नौकर नहीं। तो हक बोलता है तो फिर तुम राजा बन जाओ सुओंग। ये बात सुन के सुओंग के होश उड़ जाते हैं। हक बोलता है प्रिंसेस योना से शादी कर लो और राजा बन जाओ, तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाहते हो ना। सुओंग बोलता है वो तो मैं बस ऐसे ही बोल दिया था। बोलता है जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम ही अगले राजा बनने के काबिल हो, जब तुम बनोगे मैं तुम्हारा राइट हैंड बनूंगा, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। सुओंग कहता है ये तुम्हारा कमाल का सपना है। फिर सामने पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुओंग का राज तिलक होने वाला होता है। सुओंग कहता है हक मैं राजा बन गया लेकिन तुम और योना दोनों मेरे साथ नहीं हो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं राज तिलक देखने के लिए। एक आदमी बोलता है 5 टीपों की सहमति से राजा सुओंग को कोका किंगडम का 11वां राजा बनाया जाता है। फायर टिप के लोग बोलते हैं मैं आपको राज तिलक होने पर आपको बधाइयाँ देता हूँ। मैं सुंग जिंग फायर टिप का लीडर फायर टिप के लोगों की तरफ से उनकी वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ। सुओंग कहता है फायर टिप के लोग सिर्फ दिखाते हैं बल्कि उनकी नजर तो हमेशा तक पर होती है, और अर्थ क्लैन और वाटर क्लैन वो दोनों हमेशा ताकतवर को ही सपोर्ट देते हैं, और सबसे ज्यादा ताकतवर विंड क्लैन वो अपने वफादारी और अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, और उनके पास ऐसे योद्धा है जिसने लॉर्ड मूनडॉग से ट्रेनिंग ली हुई है। भी हम कमजोर है, बाहर के राज्य हम पे हमला कर सकते हैं, इसलिए सभी टीम को एक साथ मुझे लाना पड़ेगा। मूनडॉग कहते हैं महाराज आपको जरूर पता होगा कि असल में कोई पुजारी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो देखेगा कि आपने क्या खोया है जिससे आपने ये सब हासिल किया है। और ये बुढ़ा आदमी भी किंगोल से नजरें मिला पाऊंगा। काय बोलता मूनडॉग ये आप क्या बोल रहे हैं? सुओंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप देखिए मूनडॉग, लेकिन एक भगवान जो सिर्फ देख सके इसका कोई मतलब नहीं। मुझे भगवान की नहीं बल्कि लोगों की पावर चाहिए। सुओंग प्रजा से बोलता है मैं कोका किंगडम को वापस पहले जैसा राज्य बनाऊंगा, ताकतवर, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। ये सब सुन के राज्य के लोग सुओंग के नारे लगाने लगते हैं, और मूनडॉग सुओंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये पहले वाला सुओंग नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योना को वो लड़का होश में ला देता है। योना बोलती है तुम कौन हो? गाइस इस लड़के का नाम है यून। यून बोलता है मेरा नाम है यून, मैं एक आम सा लड़का हूँ, मुझे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। यून कहते हैं तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों ताकतवर हो जो उस पहाड़ी से गिरने से भी बच गए। योना बोलती पहाड़ी? फिर योना को याद आता है कि हम पहाड़ी से गिर गए थे। योना बोलती हक कहाँ पे है? हक कहाँ पे है? यून बोलता है तुम्हारा मतलब वो काले बाल वाला लड़का। फिर हम हक को दिखाया जाता है जिसकी बुरी हालत होती है। यून बोलता है वो अभी जैसे तैसे जिंदा है, मैंने जहर तो निकाल दिया है लेकिन उसका छाती का घाव बहुत ही ज्यादा गहरा है और उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई है। उसने तुम्हें पकड़ के रखा था, शायद उसने खाते गिरने वक्त पैर की डाली को पकड़ लिया होगा। क्या वो तुम्हारा आशिक है?
योना बोलती है बिल्कुल नहीं। यून बोलता है मुझे इस लड़के के लिए बुरा लग रहा है। योना बोलती हम कहाँ पे हो और तुम कौन हो, तुम क्या डॉक्टर हो? तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है, वो बोलता है तुम उठ गई, अच्छी बात है। गैस इस लड़के का नाम है इंकसू। गैस इन सभी का नाम भी अजीब होता है, मुझे बोलने भी मुश्किल हो रही है। और योना मन में सोच रही होती है कि ये लोग तो अच्छे हैं, क्या मुझे अपना नाम इस सबको बताना चाहिए? फिर इंसू बोलता है प्रिंसेस योना तो आप सफर पे निकल गई, अच्छी बात है। योना बोलती तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इनकेसू बोलता है मुझे भगवान ने बताया। यून बोलता है तुम सबको इस तरह बताते रहोगे तो यहाँ छुपने का फायदा क्या? फिर योना को याद आता है कि मूनडॉग ने क्या कहा था कि विंड टिप के इलाके में कहीं पे ही पुजारी रहता है। तो योना कहती इसका मतलब ये वो पुजारी है। तो गाइस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे माफ कर देना, यहाँ बहुत ही ज्यादा लेट वीडियो आ रही है क्योंकि यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी लाऊंगा। वो संडे तक आ जाएगा, ठीक है? मौसम अच्छा रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए あらあら、さようなら。